ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। एक छोटा सा बालक जो अचानक कक्षा में प्रश्न कर बैठता, गुरुजी, ये जो सूर्य के आसपास चक्र है उसे आपने रश्मि चक्र कहा, पर ये रश्मि चक्र है क्या? जवाब शिक्षक के पास भी नहीं था, पर उसकी जिज्ञासा सुनकर वो चकित रह गए। सभी बच्चे छुट्टी के समय खेलते, पर वो चुपचाप कहीं दूर निकल जाता और घंटों आसमान को देखा करता। आसमान में सूरज और तारों को निहारने वाला ये बालक आगे चलकर प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी बना मेघनाद साहा, जो साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए विश्वविख्यात हुआ। ये समीकरण तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। मेघनाद साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को ढाका के पास शियोरताली गांव में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत मेधावी थे, पर अभाव के कारण उन्हें पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। साहा के पंसारी पिता चाहते थे कि उनका बेटा उनके व्यवसाय में मदद करे। एक स्थानीय चिकित्सक अनंत कुमार दास ने उन्हें अपने घर में बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा प्रदान की ताकि उनकी स्कूली शिक्षा आगे बढ़ पाए। अपनी लगन और कठिन परिश्रम से मेघनाद साहा ने पूरे ढाका जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी। उन्हीं दिनों पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की आग सुलग रही थी। मेघनाद भी इससे प्रभावित हुए। सन 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, तब समूचे बंगाल में इसका घोर विरोध हुआ। इस समय मेघनाद साहा ढाका के कॉलेजिएट स्कूल में अध्ययन कर रहे थे। उनके विद्यालय में ईस्ट बंगाल के गवर्नर सर फुल्लर स्कूल का मुआयना करने आए। मेघनाद साहा और उनके मित्रों ने उनके दौरे का बहिष्कार किया, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निलंबित कर दिया गया तथा उनकी छात्रवृत्ति भी समाप्त कर दी गई। बोलो अभय हो आर्य वीरो, आज वंदे मातरम। बोलो अभय हो आर्य वीरो, आज वंदे मातरम। जप तप यही है धर्म धीरो, आज वंदे मातरम। जप तप यही है धर्म धीरो, आज वंदे मातरम। बोलो अभय हो आर्य वीरो, आज वंदे मातरम। बोलो अभय हो आर्य वीरो, आज वंदे मातरम। जप तप यही है धर्म धीरो, आज वंदे मातरम। जप तप यही है धर्म धीरो, आज वंदे मातरम। निज देश के जो क्लेश के संदेश पे सिर दे सके, निज देश के जो क्लेश के संदेश पे सिर दे सके। देवेश कर सकता न उसकी डांज वंदे मातरम। देवेश
की डांज वंदे मातरम। मरना मिट है मर मिटो, मुड़ना नहीं रण से कभी। सर्वस्व दे करके बचा लो लाज वंदे मातरम। होना निछावर देश पर ये आर्य कुल का धर्म है। धर्मच्युतों पर गिर पड़ेगी गाज वंदे मातरम। जब तक न पहुँचो लक्ष्य पर आगे कदम रखते चलो। चल कर विचलना कायरों का काज वंदे मातरम। बोलो अभय हो आर्य वीरो, आज वंदे मातरम। जप तप यही है धर्म धीरो, आज वंदे मातरम। जिनके हृदय में दासता की वासना है बस गई। जिनके हृदय में दासता की वासना है बस गई। बेकाज उनके हैं सभी सुख साज वंदे मातरम। बेकाज उनके हैं सभी सुख साज वंदे मातरम। हम आर्य आर्यावर्त के चिरकाल तक सम्राट थे। है हिंद ही त्रैलोक्य सिर का ताज वंदे मातरम। है हिंद ही त्रैलोक्य सिर का ताज वंदे मातरम। है हिंद ही त्रैलोक्य सिर का ताज वंदे मातरम। सरकारी स्कूल से निष्कासन के बाद मेघनाद साहा को एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिल गया। प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया। यहाँ श्री जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे वैज्ञानिक उनके शिक्षक थे और सत्येंद्र नाथ बसु सहपाठी। डॉक्टर बसु ने ही उनसे कहा, मेघनाद, गणित में तुम्हारी रुचि है, अच्छी बात है, पर तुम भौतिक शास्त्र पर ध्यान दो और हमारे साथ प्रयोगशाला में आया करो। समय पाकर वो प्रयोगशाला में जाने लगे। वहां उनके निर्देशों को बहुत ध्यान से वो सुनते और कार्य करते। इस तरह बीएससी करते हुए युवा मेघनाद का मन वैज्ञानिक खोजों में रमने लगा था।
आगे चलकर मेघनाद साहा ने अपने नए नए प्रयोगों से विज्ञान जगत को चकित कर दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हुए ही मेघनाद क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आए। उन दिनों आज़ादी के दीवाने नौजवानों के लिए अनुशीलन समिति से जुड़ना देश सेवा का पहला पाठ माना जाता था। मेघनाद साहा भी इस समिति से जुड़ गए। उनका संपर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुआ। एमएससी करने के बाद उनका चयन भारतीय वित्त विभाग में हुआ, पर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का साथ देने तथा स्कूली जीवन में गवर्नर का विरोध करने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। पर साहा इससे निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने सहपाठी सत्येंद्र नाथ बसु से कहा, सत्येंद्र, अच्छा हुआ मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। अब मुझे प्रयोगशाला में नई नई खोज करने का अवसर मिलेगा। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, 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 अजय तू अभी बना। La 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 la। सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी, सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी, मगर नयन भुला सके कभी न स्वप्न देखना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। ला 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 ला। अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे, अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे, मगर भविष्य से रुकाना, आंख मूंद खेलना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी घिरे, पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी घिरे, मनुष्य है कि देव है कि मेरुदंड है तना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। कुछ समय बाद मेघनाद साहा को कोलकाता विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग में नियुक्ति मिल गई।
अपने अध्यापन काल में ही उन्हें एक प्रसिद्ध पुस्तक तारा भौतिकी प्राप्त हुई। तारा भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स की एक समस्या उनके सामने आई और इस समस्या के समाधान में की गई खोजों ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। एक खगोल शास्त्री ने उनकी खोज को खगोल विज्ञान की 12वीं सबसे बड़ी खोज कहा। सौर वर्णमंडल का आयनीकरण, सूर्य में विद्यमान तत्व, गैसों की रूप विकिरण समस्या और तारों का हार्वर्ड वर्गीकरण, इन विषयों पर उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। बचपन से ही आसमान, सूर्य और तारों को निहारने वाला ये बालक अब अपनी दुनिया में था। मेघनाद साहा ने कई विदेश यात्राएं भी कीं और कई विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। परिणाम स्वरूप उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा निखरती गई। ऊंचे तापमान पर तत्वों का व्यवहार, उनके इस सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने संसार के लिए एक विशेष देन कहा। मेघनाद साहा ने नाभिकीय भौतिकी संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक 2 महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की। देश विदेश में मान सम्मान तथा उच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद वो भीतर से एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे। जब बंगाल विभाजन हुआ तब बंटवारे से प्रभावित लोगों का पुनर्वास करने में उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया। बचपन से उन्होंने बाढ़ की विभीषिका को देखा था, इसलिए उन्होंने बाढ़ के कारणों और उसे रोकने का भी अध्ययन किया। इस तरह वैज्ञानिक खोजों के साथ साथ वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे। देश हित की भावना स्कूल के दिनों से उनके भीतर थी। संभवतः इसीलिए पहले लोकसभा चुनाव में वे कोलकाता से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और भारी मतों से विजयी रहे। स्वतंत्रता संघर्ष की यादें उनके साथ थीं। आज़ादी की कीमत वो समझते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति में काम भी किया। देश के भौतिक और वैज्ञानिक विकास का सपना बचपन से उन्होंने अपने मन में पाला था। इस सतरंगी सपने को पूरा करने उन्होंने तन मन से अपना योगदान दिया और भारत की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि सम्मान दिया। ऐसे देशभक्त महान वैज्ञानिक को 6 अक्टूबर उनकी जयंती अवसर पर हमारा नमन। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की वरवीरता, वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की वरवीरता, धन जन्मयी गंभीरता तुझको न रो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। प्रसिद्ध पुनीतता वह शील पूर्ण विनीतता, तेरी प्रसिद्ध पुनीतता वह
कर्मशील पूर्ण विनीतता, वह बुद्धि की विपरीतता अब विष न बो जाए कहीं। पर बुद्धि की विपरीतता अब विष न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। वह उच्चता आचार की, विश्वस्तता व्यवहार की। वह उच्चता आचार की, विश्वस्तता व्यवहार की। अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं। अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेजस्विता वह त्याग की, उन्मुक्तता अनुराग की। तेजस्विता वह त्याग की, उन्मुक्तता अनुराग की। सुख संपदा भव भाग की लुट कर न ढो जाए कहीं। सुख संपदा भव भाग की लुट कर न ढो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। ये वतन का वतन